नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है स्वदेश लाइव के इस खबर पर। सुबह सवेरे एक बहुत बड़ी खबर आप सभी दर्शकों के बीच लाए हैं, जो हमारे पॉलिटिकल ऑडियंस है उनके लिए लेकर आए हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनावी वर्ष में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एनडीए गठबंधन या महागठबंधन की अगर बातचीत करें तो इन दोनों गठबंधनों में टूटना बिखरना लगभग तय माना जा रहा है। बिहार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये दोनों गठबंधन टूटकर बिखर जाएंगे। कैसे? एक एक करके पैटर्न आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात महागठबंधन की करते हैं। महागठबंधन की बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि जब से कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी यात्रा समाप्त की है, उस यात्रा का ग्राफ इतना तेजी से बढ़ा है कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है और इससे तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार घटी है। इसलिए तेजस्वी यादव देखिए बिहार की यात्रा पर निकले हैं, तो इतना तय माना जा रहा है कि महागठबंधन का टूटना फाइनल है। एनडीए गठबंधन में भी वही स्थिति है। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा है। सीट बंटवारे में जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया कि अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 15 से 20 सीट नहीं दी गई तो शायद हमें 100 सीटों पर अकेले लड़ना पड़ेगा। आप जीतन राम मांझी के एक बयान आप सुन लीजिए। हमने तो सुना नहीं है, और अगर मान लीजिए कि हमको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अधिकृत अगर करता है तो हम ज़रूर फैसला लेंगे। और ये फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। अब मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15-16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकते हैं। सब सीट हम जीत जाएंगे सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा। तो ये आपने जीतन राम मांझी का बयान सुना। इस बयान से साफ तौर पे ये झलक रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 40 की 40 सीट हमारे खाते में आने चाहिए, अन्यथा 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर सकते हैं। अब ये दोनों गठबंधनों में जो सीट बंटवारे का पेच फंसा है, इससे जो इनके बड़े भाई हैं यानी कि शीर्ष नेतृत्व है वो बड़ा टेंशन में है। कल जेपी नड्डा और माफ कीजिएगा परसों जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंचे थे, बीएल संतोषी यहाँ पर पहुंचे थे, तो ये भी एनडीए गठबंधन में लगातार उन चीजों पर सर्वे कर रहे थे कि भाई एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके मन में चल क्या रहा है, वो चाहते क्या है, और इस तरीके के लगातार पैटर्न अपनाए जा रहे हैं। लेकिन इतना तय मानिए कि इन दोनों गठबंधनों का टूटना विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तय है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी है जो इस वक्त 15 से 20 सीट पर दावा कर रही है। आपने बयान में सुन ही लिया। चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, वो आप लगातार देख ही रहे हैं। तो ये कैसे ना माना जाए कि इनकी सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ से तय ना की जाने के बाद से टूटना तय माना जाएगा। देखिए, चिराग पासवान तो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 2024 लोकसभा में ऐसा उनको लगता है कि 100% स्ट्राइक लोकसभा में हमने दिया है, तो विधानसभा में भी हमारी वही स्थिति रहेगी, और इस वजह से लगातार वो डिमांड भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं। इसके पहले भी चिराग पासवान ने कई बार प्रेशर पॉलिटिक्स खेला है, और प्रेशर पॉलिटिक्स में चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी की कई नीतियों का खिलाफत भी कर दिया है। अब इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिराग पासवान कुछ बड़ा गेम करेंगे। इधर जीतन राम मांझी की भी वही स्थिति है। जीतन राम मांझी की भी पार्टी को लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वो 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इन सब के बीच में एक अच्छी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक कोई दावेदारी नहीं ठोकी है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जितनी सीटें मिलेंगी शायद वो उतनी सीटों पर लड़ेंगे। इधर चिराग और प्रशांत किशोर के एक होने की भी चर्चा चल रही है। इस पर एक विशेष खबर बताएंगे। महागठबंधन के टूटने की वजह क्या हो सकती है उस पर भी एक विशेष खबर बताएंगे। लेकिन आज के दिन की शुरुआत आप इस पॉलिटिकल खबर से कीजिए कि चिराग पासवान के बाद जीतन राम मांझी ने भी बड़ा डिमांड एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। दिन भर पॉलिटिकल अपडेट लगातार जारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।